कैसे हो गूनर्स, आ चुका हूँ मैं दोबारा स्वीट होम की वीडियो लेकर। मैंने इंस्टाग्राम से एक बंदे से पूछा था कि मैं तुम लोगों को क्या बुलाऊं। उस बंदे ने बोला हमें गूनर्स बुलाओ, हम अल्टीमेट गूनर्स है। तो आज से मैं तुम्हें बताऊंगा गूनर्स। और स्वीट होम की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक लड़की भाई सब गिटार बजा रही थी स्पीकर में कनेक्ट करके और सबका जीना हराम कर रखा था। जैसे कि मेरे पड़ोसी यहाँ पर बजाते हैं स्पीकर, भजन कीर्तन के नाम पे भाई सब नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं, इनकी माँ का डुंग 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 डुंग। और हाँ, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको देख लो। अब ये स्टार्ट करते हैं। इनसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक हफ्ता हो चुका है और मैं यहाँ पर सिर्फ जंक फूड खाता हूँ, लेकिन इनसे बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ जल्दी में मरने वाला हूँ। और अब ये एक गेम खेल रहा है जिसमें और सारे लोग, मतलब कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है और जो कैरेक्टर्स में दिखाई जा रहे हैं, लेकिन उसमें ना कोई सारे के सारे कैरेक्टर ऑफलाइन जा रखे, मतलब मेरे को नहीं पता। सारे के सारे वहीं, मतलब काफी टाइम से वहीं खड़े हैं। एक बंदा वहाँ पेड़ के नीचे 5 दिन से बैठा है, ये लड़की 7 दिन से ऐसी खड़ी है, मतलब ऐसे ही चल रहा है सीन। फिर एकदम से एक कैरेक्टर हिलता है और निंसुक के पास एक चैट आती है और उस चैट में लिखा होता है कि मेरे को भाई साहब बहुत टाइम से मेरे दिमाग में आवाज़ें आ रही हैं और मुझे नोज ब्लीड भी हो रहा है। और फिर वो बोलती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये ट्यूमर हो चुका है मुझे। और फिर वो बंदा एक और मैसेज टाइप करता है और बोलता है कि वो आवाज़ें मुझसे बोले जा रही हैं कि मैं अपने माँ बाप को मार दूं। और ये जो बंदा है इसकी बातों को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। सारे के सारे गोल्ड वगैरह मतलब गेम के अंदर खरीद रहे हैं, मस्त पैसे फूक रहे हैं अपने माँ बाप का। फिर एक और मैसेज करता है ये बंदा, बोलता है कि प्लीज मेरी बातों का जवाब दो, मैं पागल हो रहा हूँ। बोलता है कि जब मेरे माँ बाप सो रहे होंगे मैं उन्हें किचन नाइफ लेकर उन्हें मार दूंगा। एकदम से ना लोगों को भाई नोटिस होता है कि ये बकवास कुछ ज्यादा नहीं कर रहा। फिर लोग इसको जवाब देते हैं। सब बंदे बोलते हैं, मतलब कुछ बंदे बोलते हैं कि तू पागल हो गया, और एक बंदा बोलता है तुझे बस अटेंशन चाहिए, मुझे पता है। और फिर वो किल यू, लेकिन उसके आगे उल्टे सीधे अल्फाबेट लिख देता है, बहुत ही रैंडम अल्फाबेट। फिर एल 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 एल, जैसे हमारी लाइफ एल 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 हो रखी है। जो हमारा इनसे बोलता है यार ये बंदे क्या कर रहे हैं। और जो ऊपर लड़की होती है फिर से गिटार बजाना शुरू कर देती है। फिर अपना लौंडा भाई से सिक्योरिटी ऑफिस में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कॉल उठाता नहीं है। हाँ, ये चौथा बंदा है जो बोल रहा है मुझे नोज ब्लीड हो रही है और पता नहीं मर चुका हो, क्या पता मार वार दिया हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम आते हैं अंकल जी पे। इसको सुट्टा मारना था छत पे जाकर, लेकिन छत का दरवाजा बंद है तो भाई यहीं फूकना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और बोलती है कि मिस्टर बॉबस्टर, आपको यहाँ पर शर्म नहीं आती? आप रोज यहाँ पर आके सुट्टा फूकते हो। फिर वो बोलता है कि मैं कोई मॉबस्टर या गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ सुट्टा फूकने आया हूँ। फिर बोलती है ठीक है, आपको स्मोकिंग करनी है तो आप जाके अपार्टमेंट पे, मतलब उसे कहते हैं छत पे जाके स्मोकिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ मत स्मोक करो वरना पूरे अपार्टमेंट में आपकी स्मोक फैल जाएगी, मतलब सुट्टा। वो बोलता है कि अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये लॉक्ड है और मैं यहाँ पर जा नहीं पा रहा हूँ। फिर वो लड़की भी देखती है कि वो लॉक्ड है। फिर वो बोलता है, फिर वो मतलब ये सुट्टेबाज बोलता है कि तू यहाँ पर क्यों आई है, और इस लड़की के हाथ में लाइटर दिख रहा है तो इसका मतलब ये भी सुट्टा फूकने आई थी, बीड़ी जैसी। और फिर ये बोलता है कि ओह तू साली तू फूकती है सुट्टा, कहाँ भाग रही है? भाग जाती है, बताओ। बीड़ी सिगरेट फूक रही है। फिर भाई फिर क्या होती है, ये बच्ची बोलती है कि तू ना अपने काम से काम रखो, ठीक है। और ये वाह, मतलब सुट्टा भी खुद फूकने आ रही है और भाई साहब उसको ज्ञान पेल के जा रही थी, मतलब खुद भी सुट्टा ही तो फूकने आई थी, बेवकूफ। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हिंसुक का फादर होता है जो कि किसी को सुना रहा होता है। फिर बोलता है कि बताओ मेरे बेटे के साथ ये किसने किया है, तुम उसको लेके आओ, मैं उससे बदला लूंगा। फिर वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। फिर उसको देख के हिंसुक के बाप की फट जाती है। फिर दिखाया जाता है कि हिंसुक सपना देखता है, उठता है और बोलता है ये फिर से वही सपना। फिर ये उठता है तो इसको एक मैसेज आया होता है और इसका जो पार्सल होता है वो आ चुका होता है जो इसने पहले ऑर्डर करके रखा था। फटाफट जाता है, इसने रामन ऑर्डर करा है और जाकर ड्रोर से लेने के लिए इसके रामन का भाई साहब पैकेट खुला हुआ है और इसका रामन इधर उधर बिखरा हुआ है। कुछ पैकेट्स मतलब कोई उठा के ले गया है, चोर यहाँ पर भी हैं। और इसको पता चल जाता है कि जो इसके बगल में लेडी रहती है उसने वो खाना चुराया है और ये जा रहा होता है अब उस लेडी से बात करने की, भाई तूने खाना क्यों चुराया। और फिर वहाँ पर ये पहुँचता है और बोलता है कि उसके डोर पे खून पड़ा हुआ है। अब बताओ वो खून किस चीज़ का होता है? भाई मेरे दिमाग में तो गलती चीज़ आती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसे याद आता है हिंसुक को कि उस लड़की को नोज ब्लीड हो रही थी। फिर उनसे बोलता है कि यार नोज ब्लीड से इतना खून तो नहीं बहता यार। और हिंसुक अंदर आके देखता है और अंदर से कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी, चप 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 चप। और फिर हिंसुक बोलता है यार कैसी लड़की है यार, रामन को ऐसी कच्चा खा रही है, उबाल के मस्त उसमें मसाला वसूला डाल के नहीं खा। और फिर हिंसुक के सामने एक चीज़ आके गिरती है और वो एक बिल्ली का पट्टा है जिस पे खून खून लगा हुआ है बस। और ये देख के हिंसुक के तोते उड़ जाते हैं। उससे पहले हिंसुक हिलता भी और उसके सामने एक हाथ आया है जो कि भाई साहब एक इंसानी हाथ तो बिल्कुल नहीं लग रहा, जानवर तक का नहीं लग रहा ये हाथ मुझे। और वो हाथ आता है और बिल्ली का कॉलर वापस उस कोने में ले जाता है और हिंसुक बिल्कुल भी नहीं हिलता। और हिंसुक देखता है कि वहाँ पर जो भी बंदा है भाई उस कॉलर को भी खाने की कोशिश कर रहा है।
कॉलर नहीं पट्टा, और वो चपता नहीं है तो वो बंदा उस कॉलर को फेंक देता है। और ये देख के हिंसुक की बाइसेप फट के 36 हो जाती है। हिंसुक समझ जाता है कि यहाँ पर बोल के कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ से चुपचाप अपने अपार्टमेंट में वापस जा रहा हूँ। और हमारा हिंसुक चुपचाप धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है, लेकिन एक रावण के पैकेट पे उसका पैर लग जाता है और आवाज हो जाती है बाहर, और अंदर से की आवाज आती है, और फिर वो बोलता है कि कुछ खाने को है क्या बाहर। और भाई हिंसुक को ये सुनते ही इसकी इतनी तेज फटती है, इतना तेज भागता है अपनी रूम की तरफ और बेड के नीचे छुप जाता है। और हाँ, मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि इस अपार्टमेंट में बिल्कुल भी नॉइस कैंसलेशन नहीं है, तो हिंसुक को उस लेडी के अपार्टमेंट से कोई आता हुआ सुनाई दे रहा होता है, और उसके डोर पे कोई आता है और डोर बेल बजती है, और इसकी जो फटती है भाई। और फिर हिंसुक के दिमाग में, हाँ भाई बीच में रिकॉर्डिंग रुकी है क्योंकि भाई साहब पूरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं, ये पूरा टेक्निकल इशू आ गया फिर से, पता नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था। मैं अब जो ये स्वीट होम की वीडियो है, अब मैं इसको दोबारा आगे कवर नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें व्यूज़ आ नहीं रहे यार। अगर तुम्हारे मन में कोई भी मानवा वगैरह है तो वो बता सकते हो कमेंट्स में। और ये है, ये मानवा है, अब नहीं होने वाली है कवर, ये अब ये ख़त्म, इसका गेम ख़त्म। मैं इसको आगे कवर करने नहीं वाला, क्योंकि व्यू भैया ने पहले इसको कवर कर लिया, तो मैं इसको कवर करके कोई फ़ायदा नहीं है। आधी जनता ने पहले ही देख लिया होगा इसको। तो हाँ, अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय।